प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं नरपत भार्गव। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे बीदर का। बीदर जिसे बिछुड़ा भी कहते हैं, वीदर भी कहते हैं। ये तीन नाम एक राशि के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में आता है तब वृश्चिक राशि में चंद्रमा आने पर उसे हम बीदर भी कहते हैं, बिछुड़ा भी कहते हैं और वीदर भी कहते हैं। यानी कि इन तीनों नामों से जाना जाता है। वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा आता है तब वृश्चिक राशि में तीन नक्षत्र होते हैं। स्वाति नक्षत्र का अंतिम चरण, अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण और ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण, ये 9 चरण मिलकर एक राशि का निर्माण करते हैं और उस राशि का नाम है वृश्चिक। और वृश्चिक राशि को ही वीदर, बीदर या बिछुड़ा कहा जाता है। अब ये हमेशा शुभ कार्य में वर्जित माना जाता है वीदर को, लेकिन कभी कभी अच्छे मुहूर्त इनमें से भी निकलते हैं। इनमें से भी अच्छे श्रेष्ठ मुहूर्त निकाले भी जा सकते हैं। इनमें मुहूर्त देखने के लिए इनमें 3 नक्षत्र होते हैं, जो स्वाति, अनुराधा और ज्येष्ठा। इन 3 नक्षत्रों में 2 नक्षत्र राक्षस गण के होते हैं, जिसमें पहला नक्षत्र स्वाति का और अंतिम नक्षत्र ज्येष्ठा का। ये 2 नक्षत्र राक्षस गण के हैं। जबकि अनुराधा नक्षत्र देवगण है, जिसमें शुभ कार्य किया जा सकता है। उसमें चंद्रमा वृश्चिक राशि के पेटे होता है, तब उसमें शुभ कार्य किया जा सकता है, जैसे सगाई करना, विवाह करना या शुभ कोई भी प्रकार के मुहूर्त, जनेऊ धारण करना या नाम रखना वगैरह शुभ कार्य किया जा सकता है। उसमें अच्छा मुहूर्त देकर, समय देकर उसमें भी शुभ कार्य किया जा सकता है। लेकिन जो 2 नक्षत्र रह गए, स्वाति और ज्येष्ठा, इन 2 नक्षत्रों में शुभ कार्य नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन इनमें से मंत्र जाप, तंत्र जाप या यंत्र जाप वगैरह किया जा सकता है। तो इसलिए वृश्चिक राशि का चंद्रमा हमेशा शुभ भी नहीं होता और अशुभ भी नहीं होता है, क्योंकि इनमें से भी अच्छे से अच्छे मुहूर्त निकाले जा सकते हैं, अच्छा से अच्छा योग देखकर निकाला जा सकता है। इसलिए इसका योग भी शुभ और अशुभ दोनों में देखा जा सकता है। जब वृश्चिक राशि का चंद्रमा होता है तो वृश्चिक राशि एक स्थिर राशि है, स्त्री नामक राशि है और जल तत्वीय राशि है। यानी कि वृश्चिक राशि में ये 3 प्रकार के योग देखे जाते हैं, क्योंकि एक तो ये स्त्री राशि है, दूसरा नंबर ये एक स्थिर राशि है और ये जल तत्व की राशि है। ये 3 योग इसमें पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से वृश्चिक राशि का जब चंद्रमा होता है तो उस समय एक अच्छा योग देखकर, अच्छा मुहूर्त देखकर शुभ कार्य किया जा सकता है। इस प्रकार हम चंद्रमा के आधार पर वृश्चिक राशि या बीदर के बारे में जान सकते हैं। जब चंद्रमा 12 राशियों में से वृश्चिक राशि पर आता है तब बीदर शुरू हो जाता है, और जब ये चंद्रमा धनु राशि पर जाता है तब बीदर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इस आधार पर हम बीदर का समय लगने का और उतरने का समय जान सकते हैं। यानी कि जो शुरू होने का समय और समाप्त होने का समय के बारे में पता लगा सकते हैं, वो 12 राशियों में से चंद्रमा के आधार पर ये योग इस प्रकार देखा जाता है। अब से जो शुभ कार्य हैं वो इनमें से भी होता है। ऐसा नहीं है कि बीदर हमेशा अशुभ है। बीदर के अंदर अच्छा योग, शुभ मुहूर्त देख करके भी शुभ कार्य किया जा सकता है, और बीदर में आजकल शादियां वगैरह होती है। केवल ये 2 नक्षत्र जो स्वाति और ज्येष्ठा नक्षत्र में शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस समय इनका भी कार्यकाल देख करके इनके अंदर भी शुभ समय देखना पड़ता है। यानी कि इसमें भी
कुछ समय देखना पड़ता है शुभ का, तब शुभ कार्य हो सकता है। लेकिन अनुराधा नक्षत्र ऐसा है क्योंकि वो देवगण का है और उनमें से शुभ कार्य सभी शुभ माने जाते हैं। इस प्रकार हम विदर के बारे में आपको बताया, इसके बारे में जानकारी दी। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।